हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब बच्चे? हम लोग पिछले क्लास में यूनिट फर्स्ट रीडिंग ए पेट्रियोटिज्म स्टार्ट कर चुके हैं। ठीक है, इसमें हम नानाजी, अजीत और नैना तीनों के बीच जो बातचीत था वो हम पढ़ रहे थे। ठीक है, और किस विषय में बात कर रहे थे? पेट्रियोटिज्म, देशभक्ति। यहाँ जो अजीत है वो अपने नाना जी से पूछ रहा था कि पेट्रियोटिज्म क्या है, देशभक्ति क्या है। नाना बता रहे थे कि देशभक्ति क्या है। लेकिन जो अजीत और नैना, वो दोनों के दिमाग में ये था कि देशभक्ति अपने देश के प्रति कोई व्यक्ति अपना जान दे देता है, शहीद हो जाता है, या फिर अपने देश के लिए बहुत बड़ा कार्य करता है, वो क्या होता है? देशभक्ति। उनके माइंड में यही था। दादाजी बोलते हैं, नाना जी उनको यह बताते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि कोई अपने देश के लिए शहीद हो वही देशभक्ति कहलाए। बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे कार्य हैं जिसको करके हम अपने देश के प्रति जो प्रेम भावना है वो दिखा सकते हैं। ठीक है, ऐसे वो बताते हैं, लेकिन उनके समझ में कुछ नहीं आता है। उसके बाद नाना जी क्या बोलते हैं कि मैं अच्छा से समझाने के लिए, तुमको बताने के लिए तुम दोनों को मैं एक दिन कहाँ लेकर जाऊँगा? पिकनिक पे। पिकनिक पे लेकर जाऊँगा और फिर तुम लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। यहाँ हम पढ़े थे कि उनको नाना जी क्या बोलते हैं? आई विल टेक यू फॉर अ पिकनिक टू अ स्मॉल विलेज अराउंड 100 किलोमीटर्स फ्रॉम हेयर। आई विल टेक यू, मैं तुमको ले जाऊंगा, फॉर अ पिकनिक, एक पिकनिक के लिए, टू अ स्मॉल विलेज, एक छोटे से गांव में, अराउंड, लगभग, 100 किलोमीटर्स फ्रॉम हेयर, जो लगभग यहाँ से 100 किलोमीटर दूर है। वी विल स्पेंड द डे, हम पूरा दिन वहाँ बिताएंगे, एंड रिटर्न बाय नाइट, और फिर रात तक हम वापस आ जाएंगे। तो नाना जी उनको पिकनिक पर लेकर जाने वाले थे। यहाँ तक हम कंप्लीट किए थे। चलिए अब आज हम आगे बढ़ते हैं। ऑन संडे नाना जी, नैना एंड अजीत स्टार्टेड वेरी अर्ली फॉर देयर पिकनिक। दे टुक द फर्स्ट ट्रेन टू द विलेज हिमापेत। ऑन संडे, संडे के दिन, संडे रविवार का दिन, नाना जी, नैना एंड अजीत, नैना और अजीत और नाना जी, स्टार्टेड शुरू किए, वेरी अर्ली, अर्ली मीन्स जल्दी, बहुत जल्दी, फॉर देयर पिकनिक, वो अपना पिकनिक के लिए बहुत ही जल्दी सुबह निकल गए। स्टार्टेड यहाँ शुरू करना नहीं होगा, पिकनिक के लिए निकलना, बहुत ही जल्दी सुबह पिकनिक के लिए निकल गए। दे टुक द फर्स्ट ट्रेन, टुक मीन्स लिए, फर्स्ट ट्रेन पहली ट्रेन, टू द विलेज हिमापेट गांव जाने के लिए उन्होंने पहली जो ट्रेन है वो पकड़ी। 2.5 hours later, 2.5 मीन्स ढाई, आवर्स लेटर, 2.5 घंटे बाद, they found themselves at a teeny dusty railway station. They found means पाए, themselves अपने स्वयं को, at a teeny means छोटा, dusty means धूल से भरा हुआ, रेलवे स्टेशन पर। 2.5 घंटे बाद वे लोग अपने आप को एक छोटे से और धूल से भरे हुए रेलवे स्टेशन में पाए। मतलब वो अब एक रेलवे स्टेशन में पहुंचे हैं जो एक छोटा सा और बहुत ही डस्टी है। दे गॉट डाउन, वे नीचे उतरे, डाउन मीन्स नीचे, एंड स्टेप्ड आउटसाइड, स्टेप्ड कदम रखे, आउटसाइड बाहर की ओर, वे नीचे उतरे और बाहर कदम रखे। A large, well-built man wearing a white धोती and कुर्ता। A large, एक बड़ा सा, well-built, अच्छा सुसज्जित, man,
आदमी वेयरिंग पहना हुआ था अ वाइट धोती सफ़ेद धोती एंड कुर्ता। एक बड़ा सा अच्छा सा आदमी जो सफ़ेद धोती और कुर्ता पहना हुआ था। एंड स्पॉटिंग अ ह्यूज टर्बन, ह्यूज मीन्स बड़ा, टर्बन मीन्स पगड़ी, और अपने सिर पर बड़ा सा पगड़ी पहना हुआ था। ग्रीटेड देम विथ फोल्डेड हैंड्स, ग्रीटेड अभिवादन किया, स्वागत किया, देम उनका, विथ फोल्डेड हैंड्स अपना हाथ जोड़कर, अपना हाथ जोड़कर वो व्यक्ति जो धोती कुर्ता पहना हुआ था और सिर पर बड़ी सी पगड़ी लगाया हुआ था, वो दोनों हाथ जोड़कर उनका स्वागत किया, उनका वेलकम किया। He led them to a bullock cart and much to Ajit's delight lifted and placed him on the cart. He led them, वो ले गया आगे बढ़कर, टू अ बुलॉक कार्ट, वो बुलक कार्ट मीन्स बैलगाड़ी, बैलगाड़ी तक वो आगे लेकर गया। किसको? नैना, नाना जी और अजीत जो गांव आए हुए थे। एंड मच टू अजीत्स डिलाइट लिफ्टेड एंड प्लेस्ड, अजीत्स डिलाइट, डिलाइट मीन्स होता है खुशी, प्रसन्नता, जिससे हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। लिफ्टेड एंड प्लेस्ड, प्लेस्ड मीन्स स्थान देना, हिम उसे, ऑन द कार्ट, और जो आदमी था जो सफ़ेद धोती कुर्ता पहना हुआ था और सिर पर पगड़ी लगाया हुआ था, वो अजीत को क्या किया? लेकर गया, वो सबको बुलक कार्ट तक लेकर गया और फिर बैलगाड़ी में बैठाया, वहाँ उनको प्लेस जगह दिया मीन्स बैठाया। द कार्ट ट्रंडल्ड ऑन फॉर ऑलमोस्ट एन आवर टिल देयर फाइनली रिच्ड द विलेज। द कार्ट, जो कार्ट था बुलक कार्ट, जो गाड़ी था बैलगाड़ी, ट्रंडल्ड, ट्रंडल्ड मीन्स होता है धीरे धीरे आगे बढ़ना, वो धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। ऑन फॉर ऑलमोस्ट एन आवर, लगभग 1 घंटे तक। टिल, जब तक, दे फाइनली, वे फाइनली रिच्ड द विलेज, जब तक कि वो गांव नहीं पहुंच गए तब तक वो गाड़ी जो बैलगाड़ी था वो धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। मतलब 1 घंटे में वो नानाजी, अजीत और नैना और जो वो पगड़ी वाला आदमी था, ये 1 घंटे में गांव पहुंच गए। दे अलाइटेड इन फ्रंट ऑफ अ लार्ज ब्राइक हाउस, दे अलाइटेड, अलाइटेड मीन्स नीचे उतरे, इन फ्रंट सामने, ऑफ अ लार्ज एक बड़ा सा, ब्राइक हाउस ईंटे का बना हुआ मकान, एक बड़ा सा ईंटे का मकान था, उसके सामने वे सब नीचे उतरे। एन एल्डरली मैन, एल्डरली वृद्ध जो बुजुर्ग था, मैन आदमी, एंड अ वुमेन और एक महिला, कैम आउट बाहर आए, ग्रीटिंग नानाजी, नानाजी का स्वागत किए, एंड फ्यूजिंग ओवर द किड्स, फ्यूजिंग मीन्स ध्यान से देखना, ओवर द किड्स, किड्स मीन्स बच्चे, और जो बच्चे थे उनको ध्यान से देखे। एक बुजुर्ग आदमी और एक महिला बाहर निकले और नाना जी का स्वागत किया और बच्चे को ध्यान से देखे। जैसे कोई आते हैं तो हम प्यार से उनको देखते हैं, ऐसे ही वो जो महिला और वो जो बुजुर्ग मैन थे वो भी देख रहे थे। दे स्पोक इन अ डायलेक्ट विच नैना एंड अजीत फाउंड डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। दे स्पोक, स्पोक मीन्स बोले, इन अ डायलेक्ट, डायलेक्ट एक बोली, वे अपने ही बोली में, अपने ही लैंग्वेज में, अपने भाषा में बात किए, कुछ बोले, विच जिसे नैना एंड अजीत, नैना एंड अजीत फाउंड डिफिकल्ट, डिफिकल्ट मीन्स कठिन, टू अंडरस्टैंड जिसको नैना और अजीत को समझने में थोड़ी परेशानी हुई, थोड़ी मुश्किल हुई। अब वो सिटी से आए हुए थे और जहाँ गए थे वो बहुत ही छोटा सा एक विलेज था और वहाँ के लोग अलग लैंग्वेज में बात कर रहे थे। तो जब नाना जी वहाँ पहुँचे तो वे अपने ही बोली में कुछ बोले, लेकिन नैना और अजीत को समझने में थोड़ी परेशानी हुई, वो नहीं समझ सके। एन आवर लेटर, 1 घंटे बाद, आफ्टर दे हैड देयर ब्रेकफास्ट, नाश्ता करने के बाद,
1 घंटे बाद नाश्ता किए। उसके बाद नानाजी ले गए देम उनको टू अ ह्यूज पीपल ट्री, एक बड़ा सा पीपल पेड़ के पास। वेयर देयर, जहाँ पर, वॉज था, अ प्लेटफॉर्म मीन्स चबूतरा। गांव में अक्सर पेड़ पर क्या बना होता है? चबूतरा। वहां पर गांव के लोग बैठकर बातचीत करते हैं। वैसे ही एक चबूतरा बना हुआ था, वहां पर नानाजी नैना और अजीत को लेकर गए। दे शट डाउन, वे नीचे बैठे। एंड नानाजी स्टार्टेड हिज स्टोरी, और नानाजी ने अपना कहानी है वो शुरू की। अराउंड 10 years एगो, लगभग 10 years एगो, 10 वर्ष पहले, लगभग 10 वर्ष पहले, देयर वॉज अ यंग मैन, एक नौजवान व्यक्ति था। हुज नेम, जिसका नाम, वॉज आकाश, जिसका नाम आकाश था। ही वॉज स्टडिंग मीन्स पढ़ाई कर रहा। ही वॉज स्टडिंग टू बी अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर बनने की पढ़ाई कर रहा था। आफ्टर ही कंप्लीटेड हिज MBBS, वो अपना MBBS कंप्लीट करने के बाद। आफ्टर ही कंप्लीटेड हिज MBBS, वह अपना MBBS कंप्लीट करने के बाद, MBBS एक डॉक्टर का कोर्स है, ठीक है। MBBS करने के बाद कोई भी अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हैं। 12th पास करने के बाद नीट का एग्ज़ाम क्लियर करते हैं। नीट का एग्ज़ाम जब क्लियर हो जाता है तो MBBS का कोर्स करते हैं। ये एक बैचलर कोर्स है, ठीक है। तो जो आकाश था उसने MBBS का कोर्स कंप्लीट किया। ही वर्कड हार्ड, कठिन मेहनत भी की। एंड वॉन, और जीता, अ स्कॉलरशिप, छात्रवृत्ति, टू यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, उसने USA में स्कॉलरशिप भी जीता। ही गॉट हिज मास्टर्स डिग्री, उसने अपनी मास्टर डिग्री भी प्राप्त की। जैसे 12th के बाद BSc, जो साइंस वाले हैं वो जैसे BSc करते हैं, साइंस BSc जो बैचलर की डिग्री होती है, बैचलर ऑफ आर्ट्स, वो 3 साल का कोर्स होता है। 3 साल का कोर्स वो कंप्लीट करने के बाद उसके बाद MSc होता है। MSc वो मास्टर डिग्री होती है। तो MSc वो 2 साल का कोर्स होता है, जो जिससे कोई भी एक सब्जेक्ट लेकर मास्टर डिग्री करते हैं। तो ये आकाश ने भी अपना मास्टर डिग्री कंप्लीट किया। एंड डिसाइडेड, और निर्णय लिया, टू कम बैक, वापस घर आने का, ठीक है। उसने MBBS का कोर्स कंप्लीट किया, बहुत कठिन मेहनत किया, अमेरिका में उसको स्कॉलरशिप भी मिला। फिर वो अपना मास्टर डिग्री कंप्लीट करने के बाद घर वापस आने का निर्णय लिया। एलोंग विथ हिम, उसके साथ, एलोंग मीन्स के साथ, विथ हिम उसके साथ, 10 ऑफ हिज फ्रेंड्स, उसके साथ 10 और उसके मित्र भी थे। हैड ऑल्सो गॉन फॉर हायर स्टडीज टू अमेरिका, जो वहाँ पढ़ाई करने के लिए अमेरिका गए हुए थे। उसके साथ 10 और मित्र थे उसके, जो अमेरिका में पढ़ाई करने के लिए गए हुए थे। दे ऑल स्टेड बैक, दे ऑल वे सभी, स्टेड ठहर गए, वे सभी वहीं ठहर गए। बट लेकिन, आकाश रिटर्न, लेकिन आकाश वापस आ गया। आकाश था वो अमेरिका में अपना स्टडी कंप्लीट करने के बाद वो फिर से अपना देश, अपना इंडिया वापस आ गया। आकाश फादर, आकाश के जो पिता, वॉज नॉट वेरी हैप्पी, वो खुश नहीं थे। विथ हिज सन्स डिसीजन, उसके जो पुत्र था आकाश, उसका डिसीजन, उसका निर्णय से आकाश के पिता खुश नहीं थे। क्यों? क्योंकि शायद वो चाहते हैं कि वो वहीं रहे, उसके और मित्र हैं उनके साथ, ठीक है। आगे पढ़ेंगे तो हमको समझ में आएगा। ही वॉज वेरी प्राउड, उनको बहुत गर्व था।
प्राउड मीन्स गर्व करना। उनको बहुत गर्व था दैट कि हिज सन हैड गॉट अ फॉरेन डिग्री, कि उनका जो बेटा है वो फॉरेन डिग्री, विदेशी डिग्री प्राप्त कर लिया। ही वांटेड, वह चाहते थे, हिज सन, उनका पुत्र, टू मेक अमेरिका हिज होम, अमेरिका में वो अपना घर बना ले। वो चाहते थे कि उनका बेटा अमेरिका में अपना घर बनाए। अर्न मीन्स कमाना, अ लॉट ऑफ मनी, बहुत सारे पैसे कमाए। एंड फाइनली, और अंत में, और अंत में इनवाइट हिज पेरेंट्स एंड सिस्टर, और लास्ट में अपने पेरेंट्स को, माता पिता को और अपनी बहन को भी वहाँ आमंत्रित करे। ऑल्सो टू सेटल डाउन इन अमेरिका, अमेरिका में सेटल होने के लिए। ठीक है, इसीलिए उसके पापा, आकाश के पापा, आकाश के निर्णय से खुश नहीं थे। आकाश के पिता चाहते थे कि आकाश अमेरिका में ही सेटल हो जाए, वहाँ बहुत पैसा कमाए, और लास्ट में अपने पेरेंट्स को, मतलब आकाश के माता पिता को और उसका जो सिस्टर है, उनकी जो सिस्टर है, उनको वहाँ अमेरिका में ही बुला ले। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बट आकाश वॉज एडामेंट, एडामेंट मीन्स अडिग रहना, अपने ही बात में अडिग रहना। बट आकाश वॉज एडामेंट, लेकिन आकाश अपने बात में अडिग रहा। वो चाहता था कि वो वापस आए, तो वो वापस आ ही गया। माई कंट्री हैज स्पेंड थाउजेंड्स ऑफ रुपीज इन एजुकेटिंग मी। माई कंट्री, आकाश देखो क्या कहता है, माई कंट्री, मेरा जो देश है, हैज स्पेंट बिताना, थाउजेंड्स या देना, यहाँ देना होगा, थाउजेंड्स ऑफ रुपीज, हजारों रुपए, इन एजुकेटिंग मी, एजुकेटिंग मीन्स शिक्षित करने के लिए, मी मुझे, मेरा देश है, वो मुझे शिक्षित करने के लिए मुझ पर हजारों रुपए खर्च किया हुआ है, हजारों रुपए दिया हुआ है। आई हैव टू रिपे दिस डेप्ट, आई हैव टू रिपे, रिपे मीन्स चुकाना या अदा करना, दिस डेप्ट, डेप्ट मीन्स कर्ज, और मुझे इस कर्ज को अदा करना है, मुझे इस कर्ज को चुकाना है। ऐसा आकाश का सोच था, इसलिए वो वापस इंडिया आना चाहता था। ठीक है, वो अपना अमेरिका में पढ़ाई कंप्लीट किया, लेकिन पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद वो इंडिया में ही रहना चाहता था। द ओनली वे आई कैन डू दिस इज बाई सर्विंग द पीपल हेयर, द ओनली वे, केवल एक ही तरीका है, आई कैन डू, ऐसा करने का, इट इज़ बाई सर्विंग, सर्विंग मीन्स सेवा करना, द पीपल हेयर, जो यहाँ के लोग हैं, उनकी सेवा करके ही मैं यह अपना कर्ज को अदा कर सकता हूँ। एंड मोर एवर, और इसके अलावा, इंडिया एंड इट्स विलेज, भारत और यहाँ के जो गांव हैं, नीड मीन्स जरूरत या आवश्यक, गुड डॉक्टर्स फार मोर देन रिच कंट्रीज, धनी देश लाइक अमेरिका। आकाश क्या कहता है कि इसके अलावा भारत को, इंडिया भारत को, एंड इट्स विलेज, और यहाँ के जो गांव हैं, उनको अच्छे डॉक्टर की ज़रूरत है। जैसे कि जो धनी देश है अमेरिका, उसकी अपेक्षा बहुत ज़्यादा यहाँ इंडिया में डॉक्टरों की ज़रूरत है। देखिए यहाँ आकाश की सोच कितनी अच्छी है। वो बाहर पढ़ाई किया, लेकिन उसको पता है कि जो मेरे पढ़ाई में जो खर्चा हुआ वो मुझे इंडिया से ही मिला है, और मुझे इस कर्ज को अदा करना है, चुकाना है, और ये मैं कब करूँगा, जब इंडिया में रहने वाले लोगों की सेवा मैं कर सकूं। इसलिए वो वापस इंडिया आकर इंडिया में ही सेटल होना चाहता था। और वो ये बोल रहा कि भारत
भारत में और यहाँ के जो गांव हैं उनको अच्छे डॉक्टर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, न कि धनी देश जैसे कि अमेरिका। अमेरिका में वो रहता, लेकिन अमेरिका में उसके जैसे बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, और ज़रूरत कहाँ है? भारत को, और भारत में जितने गांव हैं वहाँ। इसलिए वो वापस आना चाहता था। अब देखो क्या हुआ, वो वापस आया या अमेरिका में ही रह गया। What happened, नाना जी? Did आकाश come back to India? What happened, नाना जी? फिर क्या हुआ नाना जी? Did आकाश come back to India? क्या आकाश भारत वापस आया? क्या आकाश भारत वापस आया? Yes, child. हाँ बच्चे, he did. उसने ऐसा किया। In the beginning, beginning means शुरुआत में या स्टार्टिंग में, he worked इन अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन द सिटी। गवर्नमेंट हॉस्पिटल सरकारी अस्पताल। शुरुआत में वह सिटी का, शहर में जो सरकारी अस्पताल है उसमें काम किया। अ ईयर लेटर, एक साल बाद, एन एपिडेमिक ब्रोक आउट इन द नियर बाई विलेज। अ ईयर लेटर, एक साल बाद, एन एपिडेमिक, एपिडेमिक मीन्स महामारी, जिससे पूरा जो गांव है वो प्रभावित हुआ था। ब्रोक आउट, एक महामारी आ गया था। इन द नियर बाई विलेज, पास के गांव में। एक वर्ष बाद क्या हुआ कि पास के गांव में एक महामारी फैल गई। व्हेन, जब आकाश लर्न अबाउट दैट, जब आकाश को इसके बारे में पता चला। ही जस्ट, वो तुरंत, पैक्ड हिज बैग, अपना बैग पैक किया, एंड लेफ्ट, और निकल गया। जब उसको, आकाश को इस महामारी के बारे में पता चला तो वो तुरंत अपना बैग पैक किया और फिर वहाँ से निकल पड़ा। कहाँ जाने के लिए? उस गांव में, जिस गांव में महामारी फैली हुई थी। ही डिडंट इवन इन्फॉर्म हिज पेरेंट्स, यहाँ तक कि उसने, इन्फॉर्म मीन्स सूचना देना, जानकारी देना। हिज पेरेंट्स, यहाँ तक कि उसने अपने माता पिता को भी इसकी जानकारी नहीं दी। वाई, आज अजीत, अजीत ने पूछा क्यों? क्यों आकाश ने अपने पेरेंट्स को जानकारी नहीं दी? बिकॉज दे वुड हैव स्टॉप्ड हिम शिली इन साइलेंस, सॉरी, in science I have studied that during epidemics sometimes the doctors who are treating the patients also die, नैना said. नैना बोलती है, क्या बोलती है? बिकॉज, क्योंकि, they would have stopped him, क्योंकि वे लोग उसकी मूर्खता के लिए उसे रोक देते। सिली मीन्स मूर्खता, उसकी मूर्खतापूर्ण कार्य के लिए उसको रोकते, वहाँ जाने नहीं देते। इन साइंस, साइंस में, विज्ञान में, आई हैव स्टडीड, मैंने पढ़ा है, दैट की ड्यूरिंग एपिडेमिक्स, महामारी के दौरान, समटाइम्स, कभी कभी, द डॉक्टर्स, जो डॉक्टर्स होते हैं, चिकित्सक होते हैं, हु आर ट्रीटिंग द पेशेंट्स, जो मरीजों की इलाज करते हैं, ऑल्सो डाई, वे भी मर जाते हैं। नैना सेड, नैना ने कहा। नैना बोलती है कि मैंने साइंस में ऐसा पढ़ा है कि कभी कभी जो पेशेंट का इलाज करते हैं वो डॉक्टर भी मर जाते हैं, इसलिए उसके पेरेंट्स भी उसको जाने नहीं देते। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बच्चे? आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम जब मिलेंगे तो इससे आगे बढ़ेंगे। ओके, आप वीडियो को एक बार में समझ में नहीं आएगा तो बार बार प्ले करके देखेंगे, और जो होमवर्क आपको दिया जाता है वो पूरा कंप्लीट करेंगे। बहुत ही कम बच्चे का होमवर्क आ रहा है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप एकदम मन लगा के पढ़िए, क्योंकि हम धीरे धीरे करके ही आगे बढ़ेंगे। अब आप लोगों का बोर्ड क्लास है, आपको बहुत मेहनत करना है, तो आप थोड़ा थोड़ा करके ही आगे बढ़ते रहिए और अच्छे से मेहनत कीजिए। ठीक है।
यहाँ देखिए मीनिंग्स इन कंटेक्स्ट, यहाँ वर्ड मीनिंग दी हुई है आपको एपिडेमिक। यहाँ तक अपनी रफ कॉपी में वर्ड्स लिखने हैं और साथ में इसका जो हिंदी मीनिंग है वो लिखना है। पहले तो आप पढ़ेंगे अच्छे से, यहाँ इंग्लिश में ही इसका मीनिंग दिया हुआ है, इसको अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बाद फिर रफ कॉपी में इसका हिंदी मीनिंग लिखेंगे। ठीक है, ये आप लोगों का आज का होमवर्क है। ओके बच्चे, थैंक यू।